बुंदेलखंड के बहुचर्चित गोलीकांड में 6 साल बाद महोबा कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जहां 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा बसपा के बीच हुए खूनी संघर्ष में निर्दलीय प्रत्याशी की मौत और सपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री के पुत्र व समर्थक को लगी थी गोली, जिसमें कोर्ट ने पूर्व मंत्री सिद्ध गोपाल साहू के पुत्र साकिब साहू को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सुनाई सजा और 25,000 रुपए का लगाया जुर्माना। वहीं पूर्व विधायक हरिमर्दन सिंह के पुत्र अनुरुद्ध प्रताप सिंह उर्फ हिमाचल सिंह को हत्या के प्रयास का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा के साथ ही 25,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। इस हाई प्रोफाइल केस के फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल रहा तैनात। मध्य प्रदेश सरकार पटवारी भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द देगी नियुक्ति, जहां जांच आयोग ने 8 महीने की जांच के बाद परीक्षा को दे दी क्लीन चिट। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को पटवारी भर्ती परीक्षा के घोषित परिणाम के आधार पर ही नियुक्ति करने के दिया आदेश। इस आदेश के मुताबिक होल्ड किए गए ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के परिणाम भी जल्द होंगे घोषित। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने गुरुवार को अपना नामांकन किया दाखिल। विधानसभा सदस्यों की संख्या के हिसाब से भाजपा ने 4 और कांग्रेस ने 1 उम्मीदवार किया है घोषित। ऐसे में चुनाव निर्विरोध होना है लगभग तय। नामांकन के दौरान कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नहीं पहुंचने के सवाल पर जीतू पटवारी ने कहा कि किसी को नहीं होनी चाहिए कोई शंका या कुशंका। बुधवार को ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर दे दी है बधाई। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रामगोविंद चौधरी ने अखिलेश यादव को लिखा पत्र, जिसमें उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा स्वीकार न करने की कही अपील। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जुझारू स्वभाव की वजह से पिछड़े समाज में है उनका एक विशेष स्थान। उनका पदाधिकारी बने रहना समाजवादी पार्टी के है हित में, इसलिए उनका इस्तीफा न करें स्वीकार। यह उनकी है व्यक्तिगत राय, बाकी आपका निर्णय होगा सर्वमान्य। झांसी में दिन दहाड़े बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां गुरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत आमली गांव के रहने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग दयाल कुशवाहा गुरुवार को साइकिल से खेती के लिए बीज लेने जा रहे थे बाजार। तभी पावर हाउस के पास रॉड लेकर खड़े करहुआ निवासी हिम्मत अहरवार ने उस पर ताबड़तोड़ वार कर उतार दिया मौत के घाट। हालांकि पुलिस आरोपी को बता रही है मानसिक विक्षिप्त। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। नर्मदापुरम की जिला पंचायत अध्यक्ष राधा सुधीर पटेल ने कांग्रेस छोड़ भाजपा कर ली ज्वाइन, जहां गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर जिला पंचायत अध्यक्ष राधा पटेल, उनके पति सुधीर पटेल और कांग्रेस के 2 युवा नेता अभिषेक गौर व मनीष गौर ने भाजपा की ले ली सदस्यता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा व महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया ने सभी को बीजेपी का पटका उड़ाकर पार्टी की सदस्यता कराई ग्रहण। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां 5 दिनों पूर्व सराफा व्यापारी राजेंद्र सोनी से लूट का प्रयास और कट्टे से फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, जिनके पास से 1 कार, 2 बाइक, देसी कट्टा, 1 पिस्टल के साथ ही सोने चांदी के जेवरात किए गए बरामद। एसपी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से संबंध रखते हैं आरोपी, जिनके अन्य सदस्यों की भी की जा रही है तलाश। टीकमगढ़ के नगर परिषद खरगापुर में अतिक्रमण करने वालों पर देखने को मिली सख्ती, जहां नगर परिषद सीएमओ ने पुलिस बल के साथ मुख्य सड़क पर दोनों ओर कब्जा जमाए बैठे हाथ ठेले वालों और फुटकर दुकानदारों पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें वहां से हटाया। इस दौरान सीएमओ अरविंद तिवारी ने दुकानदारों को हिदायत देते हुए कहा कि दोबारा अतिक्रमण करने पर सामान भी कर लिया जाएगा। झांसी के बड़ा बाजार में बन रहे पिंक टॉयलेट का निर्माण कार्य रोके जाने पर स्थानीय पार्षद व व्यापारियों में देखने को मिला भारी आक्रोश, जहां सबसे व्यस्ततम इलाके बड़ा बाजार में पिंक टॉयलेट न होने से खरीदारी करने आई महिलाओं को काफी परेशानी का करना पड़ता है सामना, जिस पर बड़े बाजार में पिंक टॉयलेट का कराया जा रहा था निर्माण। तभी गुरुवार को अचानक से बंद कर दिया गया निर्माण कार्य, जिसके बाद आक्रोशित होकर बड़े बाजार में ही धरने पर बैठ गए वार्ड नंबर 59 के पार्षद संजीव गुप्ता व वार्ड नंबर 42 के पार्षद आशीष रायकवार समेत दर्जनों व्यापारी और जल्द से जल्द पिंक टॉयलेट का निर्माण कराए जाने की उठाई मांग। राजधानी भोपाल की 2 प्रमुख सड़कों पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की है तैयारी, जिसके लिए हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात, जिस पर मंत्री ने अफसरों को प्रस्ताव बनाने की कही बात। यदि ये कॉरिडोर बनते हैं तो लाखों लोगों को होगा फायदा, वहीं इससे जाम में नहीं फंस सकेंगे लोग। विधायक ने मंत्री से कोलार रोड से वाया चूनाभट्टी, 4 इमली, वल्लभ भवन, जहांगीराबाद, भारत टॉकीज होते हुए भोपाल स्टेशन तक एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण का किया है आग्रह। बालाघाट जिले के 2 वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय मिश्रा और कैलाश जैन ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दे दिया इस्तीफा, जहां उन्होंने पार्टी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से मना करने के विरोध में जिला अध्यक्ष संजय उइके को भेज दिया अपना इस्तीफा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब वह सनातन धर्म के लिए करेंगे काम। जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र में वैलेंटाइन डे पर प्रपोज करने के बहाने एक युवक ने अपनी 17 साल की प्रेमिका को रात में बुलाया और खेत पर ले जाकर रेप की वारदात को दे डाला अंजाम, जिसकी शिकायत लेकर थाने पहुंची पीड़िता और बताई अपनी आप भी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे 3 घंटे में ही कर लिया गिरफ्तार।
ललितपुर मेहरौनी में अपर मुख्य न्यायाधीश एवं सिविल जज जूनियर डिवीजन के 10 महीने से रिक्त चल रहे पद को लेकर अधिवक्ताओं में लगातार देखने को मिल रहा भारी आक्रोश, जहां गुरुवार को दूसरे दिन भी जिला बार एसोसिएशन के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने की कलम बंद हड़ताल। साथ ही मेहरौनी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि शुक्रवार को वह मेहरौनी न्यायालय में तालाबंदी कर करेंगे प्रदर्शन। झांसी में सड़क हादसे में एक युवक की हो गई दर्दनाक मौत। ककरबई कस्बे का रहने वाला 24 वर्षीय उमेश कुमार किसी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए बीती रात जा रहा था गुरसराय। तभी सेंट मैरी स्कूल के पास सामने से आई एक एम्बुलेंस ने उसकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे घायल अवस्था में उसे मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, जहां इलाज के दौरान उसने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर एम्बुलेंस चालक पर कार्रवाई की शुरू। शिवपुरी जिले में एक युवक को शादी का सपना दिखाकर मैरिज ब्यूरो के नाम पर उससे 91,000 रुपए की कर डाली धोखाधड़ी। जहां खनियाधाना के रहने वाले प्रमोद कोहली ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत कराई दर्ज, जिसमें उसने बताया कि शादी का सपना दिखाकर कानपुर की एक मैरिज ब्यूरो के नाम पर तथाकथित लोगों ने फाइल चार्ज और शादी की व्यवस्था करवाने के नाम पर धीरे धीरे ऐंठ लिए 91,000 रुपए और नहीं कराई शादी, जिस पर उसने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर सारे पैसे वापस दिलाए जाने की उठाई मांग। यूपी के बरेली में लोकसभा चुनाव से पहले टिकट के नाम पर ठगी करने का किया गया बड़ा प्रयास, जहां एक शख्स ने खुद को केंद्रीय मंत्री अमित शाह बताते हुए टिकट दिलवाने के लिए बरेली के पूर्व विधायक किशनलाल राजपूत को की कॉल, साथ ही लगातार कॉल करते हुए उनसे पैसों की गई डिमांड, जिस पर पूर्व विधायक ने थाने में की शिकायत, तो पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए एक आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।